वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। हम 11th क्लास में शुरू करते हैं सबसे बेसिक पोर्शन जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है और आपका जेई और नीट दोनों में आपका एक क्वेश्चन कवर करेगा। सबसे बड़ी बात, एक 10th अपकमिंग बच्चे के लिए ये चैप्टर पढ़ना बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हम चैप्टर लेते हैं सबसे बेसिक जो फिजिक्स का सबसे मस्ट चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं विमाएं। नाम से पता पड़ रहा है सर हमें इस चैप्टर में राशियों के मात्रक और उनकी विमाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो कौन कौन से मात्रक हैं और क्यों हमें इस चैप्टर की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, ये सारी बातें हम आप क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। हमें परिमाण व मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा, क्या है परिमाण और क्या है मात्रक। परिमाण का मतलब, मैंने कहा आपने मार्केट से चीनी खरीदी 2 किलोग्राम, तो 2 तो क्या है परिमाण और किलोग्राम क्या है उसका मात्रक। बेटा बिना परिमाण के या बिना मात्रक के हम राशि को व्यक्त नहीं कर सकते। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने का तरीका होता है एन यू। एन यहाँ पर भौतिक राशि का परिमाण है, मतलब उसका मान कितना है, और यू यहाँ पर मात्रक पद्धति है कि क्या उसकी मात्रक पद्धति है। ये आपका भौतिक राशि को व्यक्त करने का तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 2 किलोग्राम 5 मीटर 10 सेंटीमीटर 20 न्यूटन 30 वोल्ट। आप देखिए, सबसे पहले तो हमने एन लिखा है और उसके बाद यू लिखा है। यू का मतलब मात्रक और एन का मतलब परिमाण। तो आप समझ गए होंगे कि सर किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक उसका परिमाण और एक उसका मात्रक। तो अगर भौतिक राशि का परिमाण n है, मात्रक u है, तो भौतिक राशि को व्यक्त करने का तरीका होता है n इंटू यू। अब बेटा अलग अलग पद्धतियां मात्रक की है। कुछ लोग दूरी को मीटर में भी नापते हैं, कुछ लोग सेंटीमीटर में भी नापते हैं, कुछ लोग किलोमीटर में भी नापते हैं। तो अलग अलग मात्रक काम में लेते हैं। तो हमारे पास कितनी मात्रक पद्धतियां हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो हमारे पास 3 तरह की मात्रक पद्धति होती है। पहली पद्धति है MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति में लंबाई को नापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में और समय को नापा जाता है सेकंड में। मतलब MKS कौन सी पद्धति है बेटा। MKS पद्धति द्रव्यमान को नापोगे किसमें, किलोग्राम में, लंबाई को नापोगे मीटर में, समय को नापोगे सेकंड में। ये आपकी पद्धति है MKS पद्धति, जहां पर लंबाई आपकी मीटर में होगी, द्रव्यमान आपका किलोग्राम में होगा और समय आपका सेकंड में होगा। ये पद्धति आपकी MKS पद्धति है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर हम लेते हैं CGS पद्धति। बेटा CGS पद्धति का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। इस पद्धति में लंबाई को आप नापोगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापोगे ग्राम में और समय को नापोगे सेकंड में। तो इस पद्धति में लंबाई को हम नापेंगे बेटा सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को नापेंगे बेटा ग्राम में और समय को नापेंगे बेटा सेकंड में। ये आपकी पद्धति कौन सी है, CGS। तो MKS पद्धति के बारे में सुना, CGS पद्धति के बारे में सुना। इसी प्रकार हमारी तीसरी पद्धति है FPS पद्धति। FPS पद्धति का मतलब फीट, पाउंड एंड सेकंड। लंबाई को नापोगे फीट में, द्रव्यमान को नापोगे पाउंड में, समय को नापोगे सेकंड में। तो इस पद्धति में लंबाई
और द्रव्यमान और समय की बात करें तो लंबाई को नापा जाएगा फीट में, द्रव्यमान को नापा जाएगा पाउंड में, समय को नापा जाएगा सेकंड में। कौन सी पद्धति है? एफपीएस। अलग अलग कंट्री में अलग अलग पद्धति काम में ली जाती है। किसी कंट्री में एमकेएस काम में लेते हो, किसी कंट्री में सीजीएस और किसी कंट्री में एफपीएस। सर इनमें संबंध क्या है? तो सब समझते हैं कि 1 मीटर का मतलब बेटा 100 सेंटीमीटर, 1 फीट का मतलब बेटा 12 इंच और 1 इंच का मतलब 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 फीट का मतलब 30.48 सेंटीमीटर हो गया। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम और 1 पाउंड का मतलब 453.6 ग्राम। इस तरह हम इनके बीच में संबंध बनाते हैं। बेटा लंबाई को चाहे मीटर में नापो, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे फीट में, राशि लंबाई है, सिर्फ मात्रक अलग अलग है और अलग अलग मात्रकों में परिमाण भी अलग अलग होगा। जैसे 1 मीटर है तो यहाँ परिमाण 100, जितना छोटा मात्रक उतना बड़ा परिमाण, जितना बड़ा मात्रक उतना छोटा परिमाण। तो राशि को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक की भी आवश्यकता है और परिमाण की भी। आप इनको लिखिए, आप देखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चल मैं भी पी लेता हूँ एक कैन। ठीक है। ले आओ तुम। हाँ जी, तो आपने लिख लिया। आप देखिए, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा हम राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक दोनों की सहायता लेते हैं। अगर परिमाण आपका n है, मात्रक आपका u है, तो भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है n × u से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अलग अलग कंट्री में अलग अलग मात्रक पद्धति काम में ली, तो फिर कॉमन लैंग्वेज कैसे बनाई? जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज काम में लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश, तो हम एक कॉमन लैंग्वेज यूज में लेते हैं, दैट इज इंग्लिश। इसी तरह अलग अलग कंट्री में अलग अलग मात्रक पद्धति है, तो सर एक कॉमन सिस्टम तो हमें बनाना पड़ेगा, और वो कॉमन सिस्टम आपका है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और इसको बोलते हैं बेटा एसआई सिस्टम। एसआई पद्धति क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, इसके बारे में हम सुनते हैं। तो इस पद्धति में 7 आपके मूल मात्रक हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक हैं। बेटा 2 आपके पूरक मात्रक हैं और 7 आपके मूल मात्रक हैं। ठीक है, जैसे वहां पर कितने मूल मात्रक थे एमकेएस में? 3। कौन कौन? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस में भी कौन थे? 3। कौन कौन थे? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। इसी तरह एफपीएस में भी कौन कौन थे? फीट, पाउंड, सेकंड। लेकिन 3 ही मूलभूत राशियां ली थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। बेटा एसआई पद्धति में हमने 7 मूल राशियां ली। पहली राशि आपने ली है लंबाई, दूसरी ली है द्रव्यमान, तीसरी ली है समय, चौथी ली है ताप, 5वीं ली है विद्युत धारा, 6ठी ली है ज्योति तीव्रता,
सातवीं ली है पदार्थ की मात्रा। बेटा लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम। ये एमकेएस पद्धति का ही बड़ा रूप है। 3 मूल मात्रक तो वही हैं जो एमकेएस में थे, बाकी 4 और इसमें हमने ऐड कर दिए। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। संकेत क्या होंगे? तो मीटर को एम, किलोग्राम को केजी, सेकंड को एस, केल्विन को के, एम्पियर को ए, कैंडेला को सीडी और मोल को एमओएल। राशियों को कैसे व्यक्त करते हैं? लंबाई का संकेत एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी, ताप का के या फिर थीटा, विद्युत धारा का ए या फिर आई, ज्योति तीव्रता का सीडी और मोल का मोल। ये इनके संकेत हैं। और मात्रक कौन कौन है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। ये 7 मूल राशियां हैं। जबकि अब तक हमने एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस की बात करी तो कितने थे? 3 मूल मात्रक थे। और अब कितने मूल मात्रक हैं बेटा? 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल राशियां हमने ली है और 2 हम लेते हैं बेटा पूरक मात्रक। तो 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं उनकी बात सुनिए। पूरक मात्रक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट तो बेटा पहली है रेडियन। रेडियन है तलीय कोण के लिए। अब कोण को तो सर हम डिग्री में नापते थे, बिल्कुल सही बात है सर, कोण को डिग्री में नापा जाता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की। तो मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। अब रेडियन की बात करें तो क्या है? ये आपकी एक रेखा है, इसको यहाँ से पकड़कर आपने इसको घुमाया तो सर ये एक वृत्त का रूप लेगी। ये वृत्त का बन गया चाप और ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये केंद्र हो गया और ये आपका कोण है। बेटा कोण का फॉर्मूला बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, चाप बट्टे त्रिज्या, थीटा बराबर एल अपॉन आर। सर एल का मतलब चाप, चाप भी मीटर में नापोगे क्योंकि लंबाई को काय में नापा जाता है? मीटर में। त्रिज्या को भी काय में नापोगे? मीटर में। मीटर से मीटर आपका कट गया और कोई मात्रक नहीं बचा। जब कोई मात्रक नहीं बचता तो हम इसको पूरक मात्रक दे देते हैं, रेडियन। सिंबल होगा RAD। बोलो दिक्कत बेटा इस बात में? अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर इसका मतलब डिग्री गलत थी क्या? नहीं बेटा, डिग्री गलत नहीं थी, डिग्री भी इसका मात्रक है, लेकिन ऐसा ही मात्रक की बात करें तो कौन है? रेडियन है। क्या संबंध है डिग्री और रेडियन में? तो बेटा डिग्री और रेडियन में संबंध अगर बनाना है तो डिग्री व रेडियन में संबंध आपका बनेगा 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, मतलब 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन। अब किसी भी कोण को अगर डिग्री से रेडियन में बदलना है तो आप समझ गए सर किससे गुणा करना है? पाई बाई 180 से। जैसे मैंने थीटा डिग्री को रेडियन में बदलना है तो थीटा को गुणा कर दो पाई अपॉन 180 से। जैसे 60 डिग्री का रेडियन में मान निकालो, 60 गुणा पाई बाई 180, बोलो बेटा कितना हुआ? पाई बाई 3 रेडियन। मैंने कहा 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, 90 गुणा पाई बाई 180, बोलो कितना हुआ? पाई बाई 2 रेडियन। 45 डिग्री को बदलो, 45 गुणा पाई बाई 180 मतलब पाई बाई 4 रेडियन। इस तरह हम किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं। बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कोण को किससे गुणा करना है? पाई अपॉन 180 से गुणा कर दो। अगर मैं डिग्री को पाई अपॉन 180 से गुणा करूंगा तो वो कोण आपका काय में बदल जाएगा? बेटा रेडियन में बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो क्या करें? तो उल्टा चल लेते हैं बेटा।
हाँ जी, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना हो तो अभी आपने पढ़ा पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो एक रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई डिग्री। ऐसे किसी भी रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्री कर लीजिए। तो अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो कुछ नहीं, आपको सिंपल उसको 180 अपॉन पाई से क्या करना है, गुणा करना है। और पाई का मान आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कोण के छोटे मात्रक क्या होंगे। सर कोण के छोटे मात्रक कौन कौन होते हैं, तो एक होता है मिनट और एक होता है बेटा सेकंड। सर ये तो समय के हैं, नहीं बेटा ये कोण के भी हैं। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको अगर बड़े कोण को छोटे में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। जैसे आपको मैंने कहा 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो कैसे बदलेंगे बेटा, अभी बता दिया। 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई गुणा 6 डिग्री। पाई का मान सबको पता है 22/7 गुणा 6, 6 को 2 से 3, 2 से 11, 180 इंटू 3 540 इंटू 7 तो 3780 अपॉन हो गया, दिखता है ये 180 टिया 540, 540 इंटू 7 तो ये हो गया 3780 और अपोन में कितना है बेटा 11। तो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आपके पास 6 रेडियन का मतलब हुआ 3780 अपॉन 11 डिग्री, डिवाइड कीजिए 11 तिया 33, 48, 11 चौके 44, ठीक है 40 बचा, 11 तिया 33, 343 सही 7/11 डिग्री। सर ऐसे आंशिक भिन्नों में इसको नहीं छोड़ना है, इसको मिश्र भिन्न में ना छोड़कर हम इसको बदल देते हैं 7/11 को मिनट में, तो ये 343 डिग्री 420/11 मिनट और मिनट को डिवाइड करो, देखिए 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88, 2/11 सेकंड में बदल लो इसको तो ये 60 सेकंड, तो 343 डिग्री 38 मिनट लगभग 11 सेकंड। ये आपका 6 रेडियन को आपने काय में बदल दिया, डिग्री में बदल दिया। इस तरह हम किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन में और रेडियन से काय में बदल सकते हैं, डिग्री में। और कोण के छोटे मात्रक कौन होंगे बेटा, मिनट और सेकंड। आप देख लीजिए एक बार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अगला पूरक मात्रक है, सेकंड नंबर का पूरक मात्रक है स्टेरेडियन। ये ठोस कोण के लिए है बेटा। ठोस कोण क्या होता है, ये किसी त्रिविमीय वस्तु, त्रिविमीय का मतलब सर्किल नहीं है, सर्किल में तो तलीय कोण बनता है, ये गोला है, गोले का मतलब आप समझ गए, बोल कैसा है, त्रिविमीय। तो ये किसी त्रिविमीय वस्तु के किसी भाग द्वारा केंद्र पर बना हुआ द्विविमीय कोण है। तो ध्यान रखना, ठोस कोण का मतलब त्रिविमीय वस्तु, त्रिविमीय वस्तु के किसी भाग द्वारा केंद्र पर बनाया गया द्विविमीय कोण को बेटा ठोस कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल। क्या मतलब है स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का मतलब, बेटा स्टेरेडियन आपने पहली बार सुना है, आपने आज तक जब भी कोण सुना तो 2 रेखाओं के बीच में सुना।
आपने कोण का मतलब सुना ही आज तक ये था कि चाप बट्टे त्रिज्या। ये कोण है त्रिविमीय वस्तु द्वारा। बेटा ये कोण तो आपका सर्किल में बनता था, वृत्त में बनता था। अगर गोले की बात करूं तो गोले में आपका तलीय कोण नहीं बनता। कौन सा कोण बनता है? ठोस कोण। जैसे आपने एक गोला लिया, अब ये वृत्त और गोला के मतलब समझ लीजिए, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो बोर्ड पे सर्किल भी ऐसी नजर आती है, गोला भी ऐसा ही। तो थोड़ा सा आपको कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर वृत्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गोले की। और गोले का मतलब त्रिविमीय वस्तु, मतलब हम बॉल, गेंद की बात कर रहे हैं। अगर बॉल की बात करूं तो ये आपका केंद्र है और ये आपका चाप नहीं हुआ, वृत्त नहीं है बेटा, ये पूरा एक पृष्ठ बन गया, शंक्वाकार पृष्ठ बना। मतलब ये आपका पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल मैंने dA ले लिया, त्रिज्या r। तो ठोस कोण को व्यक्त करते हैं ओम से। तो ठोस कोण आपका बना सर, ठोस कोण का सूत्र आपका बना बेटा ओम बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। dA क्या है? इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल, और r क्या है? इस छोटे से भाग की त्रिज्या। तो मैं फिर बोल रहा हूं, यहां ओम का मतलब है बेटा dA अपॉन r स्क्वायर। dA इस नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है और r यहां पर त्रिज्या है। जैसे वहां पर आपने कोण लिखा था चाप बट्टे त्रिज्या, और यहां पर लिखेंगे इस भाग का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। आप देखिए क्षेत्रफल है ये, dA का मतलब डिफरेंशियल एरिया, मतलब छोटा सा पृष्ठ का एरिया। जहां पर भी फिजिक्स में dA dx इसका मतलब छोटा भाग है। तो अगर मैं यहां से बात करूं इसका मात्रक, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, त्रिज्या का मीटर स्क्वायर कट गया सर, कोई मात्रक नहीं बचा, तो इसको हम पूरक मात्रक बोल देते हैं और इसको हम स्टेरेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं बेटा? स्टेरेडियन में नापते हैं। अब बताओ पूरे गोले के केंद्र पर, पूरे गोले द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा? तो गोले द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा बेटा? तो आप देखिए यहां से पूरे गोले का क्षेत्रफल तो 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो कोण आया बेटा 4 पाई। जबकि आप देखिए वृत्त में कितना कोण बनता था? तो वृत्त में कोण का फॉर्मूला था चाप बट्टे त्रिज्या। तो वृत्त में तो था l/r, पूरे वृत्त में कितना कोण बनेगा? तो पूरे वृत्त का लंबाई 2πr। सर पूरे वृत्त में 360 डिग्री का बना, जबकि यहां पर इसका डबल बना। ये ठोस कोण है बेटा। तलीय कोण और ठोस कोण के बारे में आप समझ लीजिए। ठोस कोण आपके 11th क्लास में जनरली काम नहीं आएगा, लेकिन जब हम 12th क्लास में जाएंगे, अगर कोई बच्चा ढंग के क्वेश्चन निकालता है तो उसका जरूर इससे नाता पड़ेगा। और ये कौन सा कोण है बेटा? ठोस कोण। जनरली हर आदमी एक बात समझता है, वृत्त में कितना कोण बना? 2 पाई। गोले में कितना बना? 2 पाई। नहीं बेटा, गोले में कितना बनेगा? 4 पाई। क्यों? क्योंकि गोला त्रिविमीय वस्तु है। ठीक है, इसी प्रकार आप देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, कुछ डाउट हो तो आप जरूर आपको बताना है। हाँ जी बेटा, चलो तो अब आपने देख लिया कि सर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रक है, 2 आपके पूरक मात्रक हैं। मूल मात्रक कौन कौन थे? मूल मात्रक थे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप,
पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई को काय में नापते थे, एसआई पद्धति में मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में और ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। इसी प्रकार दो पूरक मात्रक है, रेडियन तथा स्टेरेडियन। रेडियन किसके लिए है? तलीय कोण, दो रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण। और ठोस कोण क्या है? किसी भी त्रिविमीय वस्तु के किसी क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरित किए गए कोण को हम क्या नाम दे देते हैं? ठोस कोण। अब आगे बात करते हैं बेटा व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न मात्रक। बेटा व्युत्पन्न मात्रक का मतलब डिराइव्ड यूनिट्स। बेटा वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, वे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बेटा इस दुनिया में सिर्फ 7 ही मात्रक हैं जो मैंने आपको बता दिए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। बाकी जितने भी मात्रक हैं वो सब व्युत्पन्न मात्रक हैं। कहाँ से बनाते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो वे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करेंगे बेटा कौन से मात्रक होंगे? वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो व्युत्पन्न मात्रकों में मैं आपको निकालना सिखाता हूं, बिल्कुल बेसिक लेकर। जैसे मैंने कहा क्षेत्रफल की बात करो, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। अब बोलो बेटा मीटर स्क्वायर ये कोई नया मात्रक है? हाँ सर ये तो नया मात्रक है, लेकिन बनाया कहीं से? मीटर से। मीटर कैसा मात्रक था? मूल मात्रक। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? व्युत्पन्न मात्रक का मतलब वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों से मिलकर बनाते हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं बेटा व्युत्पन्न मात्रक का। तो यहां पर मीटर स्क्वायर कैसा मात्रक हुआ? आपका व्युत्पन्न मात्रक। इसी प्रकार आयतन की बात करें तो आयतन का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर मीटर मीटर। अब लंबाई को भी बेटा आप मीटर में नापोगे, चौड़ाई को भी। अच्छा अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात कर रहा हूं, सेंटीमीटर मत बोलना। लंबाई को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम मीटर में नापते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लंबाई भी मीटर में ली, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में। बोलो क्या बना? मीटर क्यूब। सर मीटर क्यूब वापस कैसा मात्रक हुआ? व्युत्पन्न मात्रक। क्यों हुआ बेटा व्युत्पन्न मात्रक? क्योंकि कहाँ से प्राप्त किया आपने? मूल मात्रक मीटर की सहायता से प्राप्त किया। तो वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक का नाम दे देते हैं। क्लियर है बात? चलो जी अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर घनत्व की बात करते हैं। बेटा घनत्व क्या होता है? इसको रो से व्यक्त करते हैं। आप पहली बार देख रहे हो ये सिंबल, तो आप आदत बना लीजिए इन चीज़ों की, क्योंकि अब तो ये सिंबल्स आपको देखने हैं। घनत्व को हम, ये सिंबल है पी जैसा नजर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसको हम रो बोलते हैं। तो घनत्व का मतलब होता है बेटा द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब द्रव्यमान को किलोग्राम में और आयतन अभी मैंने बता दिया मीटर क्यूब। ध्यान रखो बेटा किलोग्राम, द्रव्यमान का मतलब मास और V का मतलब वॉल्यूम। बेटा ये द्रव्यमान और ये आयतन, आदत बना लीजिए इनको पढ़ने की। तो बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ घनत्व का मतलब क्या होगा? द्रव्यमान बट्टे आयतन, और द्रव्यमान आपका किलोग्राम, आयतन आपका मीटर क्यूब। कैसा मात्रक बना? सर व्युत्पन्न मात्रक बना। क्यों बना व्युत्पन्न? क्योंकि इसके लिए कोई अलग मात्रक थोड़े ना है। कहाँ से मिलकर बना है? किलोग्राम और मीटर से। और किलोग्राम भी आपका मूल मात्रक था, मीटर भी आपका मूल मात्रक था। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब आपका कैसा मात्रक हुआ बेटा? व्युत्पन्न मात्रक हुआ। तो बड़ा ही आसान है, आप देखिए आसानी से बना सकते हो। मैंने कहा हम चाल की बात करते हैं, तो बेटा चाल आपको पता है दूरी बट्टे समय
अब बताओ दूरी को काय में नापोगे बेटा? मीटर में, और समय को सेकंड। ऐसा ही पद्धति काम में लेनी है। तो बोलो मात्रक क्या बना बेटा? मीटर अपॉन सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, कुछ भी बोल दीजिए। सर ये कैसा मात्रक हुआ? आपका व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने किसकी सहायता ली? मूल मात्रकों की सहायता ली। तो वे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों की सहायता से बना रहे हैं वो सारे आपके व्युत्पन्न मात्रक है। अब इसी प्रकार अगर मैं वेग का बनाऊं तो बेटा वेग आपका क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। अब बताओ विस्थापन को काय में नापोगे? मीटर। बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता वो दूरी है या विस्थापन, सब मीटर में नापेंगे। वे चीज जिनको मीटर में नाप रहे हैं वो सब दूरी है। यहाँ अदिश और सदिश का कोई फर्क नहीं पड़ता। अदिश राशि और सदिश से लेना देना नहीं है। फर्क क्या है दूरी और विस्थापन में? बेटा दूरी आपकी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दोनों को ही मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में। तो बोलो इसका मात्रक भी क्या हुआ बेटा? मीटर अपॉन सेकंड। मतलब चाहे वेग देखो चाहे चाल, दोनों को हम मीटर अपॉन क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, सर इनको बनाने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी सहायता ली? मूल मात्रकों की सहायता। और वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों से प्राप्त करते हैं उन सबको हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। त्वरण आपका होता है बेटा वेग में परिवर्तन अपॉन समय। अब एक बात समझिए बेटा, जब लंबाई को मीटर में नापेंगे तो लंबाई में परिवर्तन को भी काय में नापोगे? मीटर में। अरे भाई किलोग्राम में से किलोग्राम को माइनस करोगे तो आंसर तो किलोग्राम में आएगा। तो जब वेग में परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो किसका मात्रक है? वेग का। तो बोलो भैया वेग का मीटर अपॉन सेकंड और एक समय नीचे है सेकंड, तो बोलो त्वरण का कितना हुआ बेटा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वापस कैसा मात्रक है बेटा? व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों है व्युत्पन्न मात्रक? क्योंकि कहां से प्राप्त किया आपने? मीटर और सेकंड से, और दोनों ही आपके कैसे मात्रक है बेटा? मूल मात्रक है। तो वे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करते हैं इन मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें नंबर पर बल की। बेटा बल क्या होता है? तो आप सबने पढ़ा है द्रव्यमान इंटू त्वरण। m यहाँ पर द्रव्यमान है, a यहाँ पर त्वरण है। तो द्रव्यमान को काय में नापेंगे? किलोग्राम में, और त्वरण को काय में नापोगे? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक बना किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सर कैसा मात्रक है? बोलो व्युत्पन्न मात्रक है। कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। क्यों है व्युत्पन्न मात्रक? तो आप सीख गए होंगे, अभी आपको टाइम भी दे दिया मैंने। और व्युत्पन्न मात्रक आप वो मात्रक हैं जिनको मूल मात्रकों की सहायता से आप प्राप्त करते हो। तो आप बताओ किलोग्राम कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक। मीटर कौन सा मात्रक है बेटा? मूल मात्रक। सेकंड भी कौन सा मात्रक है बेटा? मूल मात्रक। तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कैसा मात्रक बना? व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं व्युत्पन्न मात्रक का। और इसी को बेटा एसआई पद्धति में हम बल का मात्रक 9th-10th में पढ़ते हुए आए थे सर, न्यूटन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन का मतलब और कुछ नहीं है 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को ही हम नाम दे देते हैं न्यूटन का। तो न्यूटन तो क्यों रखा? क्योंकि बल का जन्मदाता ही कौन था? न्यूटन। तो उसने अपने नाम पर इसको एक मात्रक दे दिया। बाकी अगर मैं बात करूं तो आपका मात्रक है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और कैसा मात्रक है बेटा? व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों है व्युत्पन्न मात्रक? क्योंकि इसको हमने कहां से बनाया? मूल मात्रक किलोग्राम मीटर और सेकंड से बनाया है। तो वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करते हैं इन्हें हम नाम दे देते हैं बेटा व्युत्पन्न मात्रक का। एसआई पद्धति में इसको न्यूटन बोलते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इसको सीजीएस पद्धति में मात्रक बनाऊं तो क्या बनेगा? तो अब तो आप लोग सब होशियार हो गए होंगे, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अब आप समझिए सर, अगर सीजीएस पद्धति में अगर मुझे बल को लिखना हो तो हम कैसे लिखें? तो बल आपका बोलो भैया किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा और इसकी जगह सेकंड आ जाएगा। इसको हम डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायन। डायन नहीं, डाइन। डाइन बोलते हैं।
ठीक है। तो एक न्यूटन और ये डाइन, फर्क क्या है सर? वो आपका एमकेएस पद्धति में मात्रक था और ये आपका सीजीएस पद्धति में है। सर अलग अलग पद्धति में मात्रक अलग अलग हैं, लेकिन राशि तो वही है। वो भी बल आप किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिखो, चाहे सीजीएस में किलोग्राम की जगह ग्राम लिख दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो, और सेकंड की जगह तो आपको पता है दोनों में सेकंड ही आएगा, एमकेएस ले हो चाहे सीजीएस ले हो। तो यहाँ पर एसआई पद्धति में 1 न्यूटन और सीजीएस में 1 डाइन। संबंध क्या है वो देखो, तो न्यूटन व डाइन में क्या संबंध बना, तो संबंध को हम देखते हैं। तो 1 न्यूटन का मतलब अभी आपको पता पड़ गया 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 3 और 2 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। और बेटा इसी को हम डाइन बोल देते हैं। तो 1 न्यूटन का मतलब 10 की घात 5 डाइन। बोलो बेटा आई नहीं आई बात समझ में? तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। मात्रक बनाना इस दुनिया का सबसे आसान काम है अगर आपको फॉर्मूला पता हो। अब सर ये फॉर्मूले कैसे याद हों? तो भैया आप 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे। मैं आज थोड़े ना आपको बोल रहा हूँ, मैंने आज आपको नहीं बोला। अभी तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी सर ने हमें बोला कि भैया ये फॉर्मूला है और आपको भैया मात्रक बनाना है, तो फॉर्मूला देखकर मात्रक बनाना आना चाहिए। जैसे मैं एक और लेके चलता हूँ, अब की बार आप बनाएंगे और फिर मैं आपको चेक करवाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा कार्य की बात करते हैं। सबको पता है कार्य का मतलब बल गुणा विस्थापन होता है। मतलब कार्य का मतलब बल गुणा विस्थापन। बनाइए इसका मात्रक। तो बिल्कुल आसानी से सर बल को लिख दिया द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, त्वरण का मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दूरी का मतलब मीटर। तो यह आपका बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। लो भैया बन गया। लो कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। क्यों है व्युत्पन्न मात्रक? क्योंकि हमने कहाँ से बनाया सर? मूल मात्रकों की सहायता से। हमने इसको बनाया मूल मात्रकों की सहायता से। आप देखिए किलोग्राम आपका मूल मात्रक, मीटर आपका मूल मात्रक, सेकंड आपका मूल मात्रक। तो आपने इस कार्य का जो मात्रक बनाया है वो आपने मूल मात्रकों की सहायता से बनाया है। इसके लिए कोई नया अलग से मात्रक नहीं पढ़ना। तो ये सब आपके कैसे हैं? व्युत्पन्न मात्रक। और बेटा इंटरेस्टिंग बात ये, इसी को हम जूल बोल देते हैं। कईयों के दिमाग में चल रहा होगा सर कार्य का मात्रक तो हमें 10th में जूल बताया था। तो बेटा इसी को हम जूल बोलते हैं। जूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्य का जन्मदाता कौन था? जूल था। जूल ने कार्य की, जूल साइंटिस्ट का नाम है, कोई मात्रक नहीं है, उसने अपने नाम पर इसको दे दिया। ठीक है जी। तो 1 जूल का मतलब हुआ 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। जरा सोचो, इसको सीजीएस में बदलना हो तो सीजीएस में बोलो भैया 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो आप बोलो बेटा 1 जूल 3 और 4 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये लो भैया किलोग्राम की जगह ग्राम आ गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड। इसको हम जूल नहीं बोलते, इसको हम सीजीएस में अर्ग बोलते हैं। जैसे न्यूटन को आपने डाइन बोला था वैसे इसको अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग बने? तो 1 जूल में आपके अर्ग बने बेटा 10 की घात 7। तो 1 जूल का मतलब हुआ 10 की घात 7 अर्ग। अब बताओ बेटा कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि आप आसानी से मात्रकों को एमकेएस से सीजीएस में ले जा सकते हो, एफपीएस में बदल सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्यों पढ़ा हमने ये मात्रक विमाएं? बेटा बिना मात्रक के फिजिक्स में राशि इनकम्प्लीट है, अधूरी है। आप मार्केट जाके ये नहीं बोल सकते हो भैया 2 तेल दे दो, 2 दूध दे दो, 1 चीनी दे दो। क्या मतलब है इस बात का? आपको प्रॉपर मात्रक लगाना पड़ेगा। सर हमें तो पहले से पता था दूरी को मीटर में नापते हैं, तो फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो आप ये? बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, वो तो बड़ी दूरी थी। मैंने कहा आपके घर की दूरी कितनी है? आप बोलोगे 10 किलोमीटर।
मैंने कहा ये पेन की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर। मैंने और भी छोटी ले ली तो आप और छोटा मात्रक। तो बेटा मात्रक अलग अलग हैं। अब कोई आदमी ये तो बोलेगा नहीं कि मेरे घर की दूरी भैया 1 लाख सेंटीमीटर है, 5 लाख सेंटीमीटर है या 5 करोड़ 5 अरब मिलीमीटर है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो राशियों के मात्रक अलग अलग होते हैं। छोटी के लिए हम छोटे मात्रक काम में लेते हैं और बड़े के लिए बड़े मात्रक काम में लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति। शक्ति का मात्रक भी बना सकते हैं। शक्ति होती है बेटा कार्य करने की क्षमता, कार्य बट्टे समय। शक्ति का मतलब वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब बोलो बेटा कार्य का बोलो बल गुणा विस्थापन समय। बोलो बेटा बल का मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये लो भैया बन गया, ये लो। द्रव्यमान का बोलो किलोग्राम, त्वरण का बोलो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दूरी का बोलो मीटर, इसका बोलो सेकंड। तो शक्ति का बना किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब। बोलो बना है नहीं बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब काय का मात्रक है बेटा? शक्ति का। क्या अलग से कोई मात्रक लिया? नहीं सर। कहाँ से बनाया? किलोग्राम से, मीटर से, सेकंड से। तो आपको मेरी बात समझ में बैठ गई होगी कि सर आप हमें एक बात पता चल गई कि इस दुनिया में सिर्फ 7 ही मूल मात्रक हैं और बाकी जितनी भी राशियां हैं वो सब इन्हीं को मिलाकर बनाई जाती है और इसी को हम बेटा वोट बोलते हैं। शक्ति का मात्रक वोट। बेटा वोट ही क्यों? बहुत सारे मात्रक हैं। हॉर्स पावर आपने गांव में सुना होगा, 1 HP की मोटर है, 5 HP की मोटर है। बहुत बार जो भी बच्चे जानते हैं सबके घर में मोटर होती है, हम बोलते हैं भैया आधे HP की मोटर है, 1 HP। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर का मतलब अश्व शक्ति, घोड़े की शक्ति। तो 1 अश्व शक्ति का मतलब 746 वोट होता है। ये 1 HP का मतलब है। तो इस तरह बेटा मात्रक बहुत सारे हैं, बहुत सारे। दूरी के भी बहुत सारे मात्रक हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। दूरी के मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फीट, किलोमीटर। और भी बड़े मात्रक होते हैं, छोटे भी होते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। क्या मतलब है इन सब का? ये सब मैं आपको धीरे धीरे चैप्टर में आगे समझाता जाऊंगा। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में चैप्टर के स्टार्टिंग और बिल्कुल बेसिक समझ में आया होगा और इतनी बात भी समझ में आ गई होगी कि सर जीवन में हम गलती नहीं करेंगे। जब भी किसी राशि को लिखेंगे बगल में उसका मात्रक लिखेंगे। छोटी राशि है तो छोटा मात्रक लिखेंगे, बड़ी राशि है तो हम बड़ा मात्रक लिखेंगे। और हम इस बात में कोई गलती कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स में बिना मात्रक जो भी आंसर देता है उसके आंसर के मार्क्स काट लिए जाते हैं। और मैंने इसीलिए चैप्टर सबसे पहले उठाया, आपको तकलीफ भी ना आए, आपको ज़्यादा मैथमेटिकल भी नहीं जाना पड़े। आप सबको पता है अभी आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो आप प्लीज़ वीडियो पे ढंग से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से कॉपी बनाकर इनको नोट करके मेहनत कीजिएगा। थैंक यू।